में जब इंसान चल के आता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज घोर कलयुग का समय है और इस समय में राम नाम में बैठना अपने आप में बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है। भागों वाले, नसीबों वाले ही सत्संग में चल के आते हैं और सत्संग में संत, पीर, फकीर, गुरु क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं और सत्संग सच्चा कौन सा होता है। गुरु यानी संत, पीर, फकीर उस परमपिता परमात्मा की बात सुनाते हैं। गुरु कौन होता है, कैसे बनता है, गुरु कहा किसे जाता है। गु शब्द का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। यानी गुरु का मतलब अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे। अब गुरु तो बहुत है, मां गुरु है, पहला पापा है, बहन भाई हैं, जिनसे बंदा सीखता है, बहुत सारा ज्ञान लेता है। फिर टीचर, मास्टर, लेक्चरर इसी श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन गुरु शब्द जो पुरातन समय से बना था वो दुनियावी ज्ञान भी दे लेकिन रूहानी ज्ञान का खजाना हो। कैसे आपने जीना है, जीते जी खुशियां कैसे हासिल कर सकते हो, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए और कैसे मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो ये बातें जो गुरु बता दे, पुरातन समय में हमारे उसे ही गुरु कहा जाता था। दोनों जहान का ज्ञान देने वाला ही सच्चा गुरु होता है। बदले में किसी से कुछ ना ले, ना धर्म छुड़वाए, ना जात मजहब, ना काम धंधा छुड़वाए। गुरु का काम हर तरह के क्षेत्र में रहने वाले के लिए बात बताना होता है। यह नहीं कि आप अपना काम धंधा छोड़ें, घर गृहस्थ त्याग दें। त्यागना बेइंतहा मुश्किल है, पर जो सच्चा त्याग कर देते हैं, सच्चा त्याग यानी अगर घर परिवार छोड़ा है तो छोड़ा है, त्यागी हैं तो हैं, और फिर अपनी जिंदगी सारे समाज के लिए, परमपिता परमात्मा सदगुरु के लिए लगाना, इसी का नाम त्यागी है, इसी का नाम ब्रह्मचार्य है। यह बड़ा मुश्किल काम है। कहना बड़ा आसान, करना बड़ा मुश्किल है। तो गुरु का काम, चाहे वो कोई गर्गरिस्त में रहता है, चाहे कोई त्यागी है, सबके लिए मार्गदर्शन करना, सबको रास्ता दिखाना। जैसे अंधकार होता है ना, आप किसी ऐसी जगह पे हैं यहां आपको कुछ पता ही नहीं रास्ते किधर हैं, अचानक कोई टॉर्च लेके आ जाए और वो रास्ता दिखा दे तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है, सारी टेंशन चली जाती है। उसी तरह ये संसार एक अंधकार की तरह है। जब तक ज्ञान का दीप कोई जलाएगा नहीं, रास्ता नजर आएगा नहीं। तो अलग अलग टीचर, मास्टर, लेक्चरर, उस्ताद कह लो, वो ज्ञान का दीपक जलाते हैं। मां खाना पीना, रहना, बोलना सब सिखाती है। बाप साथ रहता है साई की तरह, अगर अच्छा बाप है वो भी रास्ता दिखाता है, पढ़ने लिखने का इंतजाम करना, उनकी रक्षा करना बच्चों की। और यही नहीं, हर बात बताता है। फिर दूसरे टीचर आ जाते हैं अलग अलग तरह के, कोई गेम का आ गया, कोई स्टडी करवाने वाला आ गया, कोई गाना सिखाने वाला आ गया, कोई साज सिखाने वाला आ गया। तो ये गुरु, उस्ताद, टीचर, मास्टर, लेक्चरर उस श्रेणी में आ गए। पर जिंदगी कैसे जी जाए, आपको मिल जाएंगे इसके टीचर, बहुत सारे मिल जाएंगे। ये आप कोर्सेज कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी, ये कर लो, ये हो जाएगा। परमात्मा की भी बात बताने वाले, आपका भविष्य बताने वाले बहुत मिल जाएंगे।
और बहुत फिसलते देखे हैं हमने। इसका माथा ये कह रहा है, इसका हाथ ये कह रहा है, इसका मेरा तोता ये बोला, उसका तोता वो बोला, आप सब जानते हो। मतलब आपकी जेब तक है, जेब से आपके वाले पैसे निकले, तोते से जो मर्जी बुला लो। सो सारा सिस्टम है, दुनिया उसमें लगी हुई है। पर सच्चा गुरु वो होता है रूहानियत में, सूफियत में या हमारे धर्मों में, जो धर्म का रास्ता बताए, कर्म का रास्ता बताए, ज्ञान का रास्ता बताए और आत्मा का, परमात्मा तक जाने का रास्ता बताए। बदले में किसी से कुछ भी ना ले। गुरु जो अपनी पदवी पे होता है, जैसे सच्चे सौदे की रीत है, तो साईं मस्ताना जी महाराज आए तो साईं मस्ताना जी महाराज, और कोई गुरु नहीं। परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर उस बॉडी में आए तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर, सच्चे सौदे में कोई दूसरा गुरु नहीं। ऐसे ही अब ये नहीं कह सकते आप, अब क्योंकि परम पिता जी ने उस चीज को बदल दिया। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो अब ये जो बॉडी आपके सामने शरीर बैठा है, हम तो उस रूप में बोले जिसमें ये शरीर आया, जिसका ये नाम रखा गया, तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, वो रहेंगे हमेशा, बोलते भी रहेंगे क्योंकि तीनों बॉडियों ने बोला है। लेकिन दूसरे शब्द में बोले तो शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर, और ये मीत के रूप में आपके सामने जो बैठा है, तो यही आपको पहले भी बोला कि हम गुरु थे, हैं और हम ही रहेंगे और आगे भी हम हैं। यानी कोई भ्रम का चक्कर ही नहीं है। क्या कभी गुरु वाली जगह पे किसी को लाना चाहिए? कल्पना नहीं करनी चाहिए, लाना तो दूर की बात। रूहानियत, सूफियत ये कहती है कभी नहीं, सोच में भी नहीं आना चाहिए। हम अपनी बात सुनाते हैं आपको, एक छोटी सी बात। गुरु ऐसे थोड़ी ना आते हैं, बनाए नहीं जाते, वहीं से बन के आते हैं। सतगुरु ने पहले बना लेता है, पहले। और यहां पहले का उदाहरण देते हैं, साईं जी मस्ताना जी ने भी कर दिया था, लेकिन परम पिताजी ने, शास्त्र नाम जी दाता ने बताया कि पहले कैसे होते हैं गुरु। हमारे नाम पे उन्होंने सारा कुछ लिख दिया, फिर इनको भेजा चंद सेवादारों को कि जाओ उसको कहो। और हम सरसा से, ये सज्जन साथ थे, एक और थे नंबरदार, एक, हाँ यही थे शायद, 2-3, और हम लोग जा रहे थे संगरिया के पास। एक जगह आती है, वह क्रॉस से कैंची सी बनी हुई है। हम लोग वहां से होते हुए बुदरवाड़ी साइड में जा रहे थे। वहां इन्होंने एक बात छेड़ दी, कहते यार परम पिताजी कहते हैं बड़ा घर चाहिए, खानदानी घर चाहिए, इतना पढ़ा लिखा, कम से कम 10 तक तो होना चाहिए, ये वो ऐसी बातें। चलो 10 नहीं तो पढ़ा लिखा इतना हो, ऐसी बातें करने लगे। करते करते हम आराम से सुनते कि गाड़ी ड्राइव हम ही कर रहे थे। तो अचानक जी बोले यार ये है ना, हमारा नाम लेके बोले, कहते ये बड़ा घर भी है और खानदानी भी है। तो ये बताने लगे कि ये देखो इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा घर, ये वो। हम चुप रहे। कहते यार परम पिताजी कहते है ना। मैंने मारे ब्रेक, खच, मुंह से फिर फूल तो बरसेंगे नहीं, क्या क्या बरसा होगा वो इनको पता है। हमने कहा अभी गाड़ी से नीचे उतरो। अब वहां बियाबान कोई नहीं है, दोपहर का टाइम था, शाम से का। उनका अगर आगे से नाम लगा दिया ना, बोल भी दिया, ऐसी कल्पना भी कर ली, ये धरती दिखती है ना बसार जैसी दिखेगी, कहते ना हल्दी वर्गी दिखोगी। पंजाबी में एक कहावत है, ये पंजाबी बोलते थे, ऐसे धरती हल्दी वर्गी दिखोगी। सो ये चुप करके शांत कहते यार हम तो वैसे, वैसे कैसे का मतलब नहीं, गुरु से तुलना करी तो करी कैसे। ये फुस गए वहां से वापस बेपरवाजी के पास। कहते बात हुई? कहते जी बात हुई। ये पंजाबी में कहते जो पैरों से पानी नहीं डुलने दिंदा, जो एग्जैक्ट वर्ड इन्होंने बोला। बेपरवाह जी कहते कोई नहीं, फिर देखो आप, फिर देखो। हम फिर ये हमारे साथ हो लिए, हमें तो हंसी तो आ ही रही थी अंदर से। मैंने कहा बेटा आजा, जब बोलोगे ना तब बताएंगे। तो हम, एक गांव है लखासर, खरलियां लखासर होते हुए एक नहर, वही एमओडी नहर आती है, गुरुसर मोडिया के नाम पे है। नहर का पुल है, पुल के पास
ये कहने लगे जी हमें तो रफा हजत आई है। हमने कहा अच्छा, आ गई। साइड पे गाड़ी रोकी, गांव में तो पहुंच ही गए थे। हमने कहा अच्छा, गांव से पहले बात करना चाहते हैं। तो उधर से बेपरवाह जी, इधर से हमें तो पता, अब सतगुरु जी ने तो बचपन में क्या गर्भ में भी बताया। तो हमने गाड़ी रोक दी, नरमा था, रूई नरमा था, तो उसी में ये बाथरूम वगैरह चले गए। चलने के बाद हाथ धो के बातें करने लगे। कहते यार वैसे कोई बात नहीं, हम यार तू लड़ना मत यार। कहते नहीं नहीं हम वो बात नहीं करते, चल तू प्रबंधक या ऐसा कुछ बन जा। हमने कहा हम तो अपने घर में ही प्रबंधक हैं, अपने सतगुरु से यारी लगाई है, हम तो आगे भी नहीं जाते, यहाँ से बस ये मिलनी चाहिए, बस हो गया काम। तो ये बेचारे फिर फुस। तो ये वहाँ बेचारे बैठ बूठ के खाना खुड़ा खा के वो चून ही करी इन्होंने और वापिस आ गए। तो आगे लंबे लेट गए, जी हमें छोड़ो। वो नहीं मानते जी, वो तो आपने कागज करवा दिए उनके नाम, ये करवा दिया वो करो, वो नाम नहीं लेने देते। बेपरवाह जी कहते आपने क्या कहा था जी? कहते जी ऐसे ऐसे कहा था दोनों बार। तो बेपरवाह जी ने हंसते हुए कहा आपके कहने से तो गधा ना आए, आप हमारा नाम लो जाके। अब जब ये बात हुई तो हम आए और मलोट में सत्संग था। मलोट से शायद इनका दांव दो नहीं लगा, बूदरवाली में आ गए। बूदरवाली में शायद बेपरवाह जी ने कहा, तो बूदरवाली में पुराने जिन्होंने देखा डेरा, तेरावास थी, छोटा आंगन भी था। आज आंगन तो शायद वैसा ही है, लेकिन उसके ऐसे मकान बने हुए थे लंबे, और उसके बैक साइड में हमें कहते यार बात करनी है। हमने इनको आंखें दिखाई तो कहते भाई मार पमे छड़, बात जरूर करनी है, परम पिता जी ने कहा। हमने कहा अच्छा चलो फिर। हमने कहा आगे लाइन पे, वो तो दोनों की बात थी। तो हम जब साइड पे गए तो ये कहने लगे भाई मार पमे छड़, सच्ची बात ये है परम पिता जी ने सीधा सीधा कहा है गुरगद्दी पे आपको ही बिठाना है। हम वहां ऐसे कुछ सेकंड के लिए अपने सदगुरु से जुड़े, वैसे तो जुड़े ही रहते थे। तो हमने इनको बोला कि इनके याद होगा कि अगर बेपरवाह जी चाहते हैं हमारा बंद बंद काट लेना, हर बंद में से हर बूंद में से शाह सतनाम शाह मस्तान निकलेगा, दूसरा नहीं। पर आप ये बात थी तो पहले बोल देते। कहते तेरे को देख के हिम्मत पड़े तो ना, कहते उधर जाए तो उधर गड़बड़, इधर आए तो इधर गड़बड़, उधर जाके जवाब क्या दें और इधर आपको कहें क्या। वो कहते थे कहो जाके। तो फिर बताया, हमने कहा नहीं अब भी हम आपकी बात मान ली, लेकिन ऐसा नहीं 100% बेपरवाह जी के पास लेके चलो। तो बेपरवाह जी ने कहा ही था कि आप कह देना फिर हमारे पास ले आना। तो ऊपर लेके गए, बेपरवाह जी लेटे हुए थे, मतलब कह लो पैर में दर्द या कमर में, ऐसा कुछ बहाना उन्होंने बनाया हुआ था। तो उनको जब उठाते थे तो लांगरी दो पकड़ के बेपरवाह जी को ऐसे बिठा देते थे चारपाई से। तो जैसे आए तो लेटे लेटे बेपरवाह जी ने, हमने सजदा किया, सबने किया, इन्होंने हमने किया तो आशीर्वाद दिया। हम ऐसे ही उनके चरण कमलों की तरफ बैठ गए, जहां से उनका मुखड़ा नजर है उनको हम नजर आए। बेपरवाह जी यूं उठे जैसे कोई बब्बर शेर छलांग मारता है। मतलब लांगरी जो सहारा देके यूं बिठाते थे, वो तो अभी सोच भी नहीं पाए। उससे पहले बेपरवाह जी खड़े भी हो गए, वचन यूं करे, यूं ऐसे ये करके ये चीज हमारी तरफ और उनकी तरफ बब्बर शेर बनाएंगे। ऐसा बब्बर शेर कोई हवा की तरफ नहीं देख पाएगा। कहती कर क्या रहे हो? उस समय हम अपने खेतों में टीले थे, तो पानी लगाने के लिए थोड़ा सा एरिया रह रहा था। तो हमने 2 ट्रैक्टर और यार दोस्त मित्रों के आए हुए थे, या किसी परिवार में से भी सारे थे, तो 3 ट्रैक्टर लगा के उसको समतल कर रहे थे। हमने कहा जी खेत समतल कर रहे हैं। तो बेपरवाह जी कहते बेधड़क हो के तू खेत को सही कर दे जल्द से जल्द। तो हमारे सज्जन बोल पड़े, पिताजी इसको ऐसे ना कर दें, वैसा ना कर दें। इनकी डर सही था अपनी जगह, क्योंकि कईयों के अंदर वो बच्चा बना हुआ था अब कि मैंने बनना, मैंने बनना, मैंने बनना। इनको तो पता था, दिखा हुआ था बाहर। बेपरवाह जी के फिर उसी एक्शन में आ गए। किसकी ताक और जो आवाज थी, वो हम ना ही बोले तो अच्छा है, कहीं माइक ही ना फट जाए। तो बेपरवाह जी ने वो जोशीले अंदाज में कहा चुपचाप खेत में काम करने दो, आप चुप रहो, किसकी हिम्मत की इधर देख भी जाए। मैंने कहा जी सत वचन। बेपरवाह जी ने प्रसाद दिया और हम आ गए खेतों में करहा लगाते रहे। किसी को कोई पता नहीं, ना घर में बताया, कुछ नहीं। पर ये थोड़ी सी कर गए, वहां से आए थे साथ, तो हमारे कपड़े ले गए पुराने, ऐसे ही बहाना सा बना के कि फटे कपड़े। हमें तो हंसी आनी थी, क्योंकि इनकी चालाकी सी देख के कि हाँ
ये मतलब ये करना चाह रहे हैं कि हम पता नहीं लगने देते। वो भी हमने ही कहा, यानी पहली बॉडी में कहा था कपड़ों का नाप। तो ये कपड़े मांग लाए, कुर्ता पजामा जो भी था वो ये ले आए किसी बहाने से कि मैंने पहना या तूने पहना करके, और वो ले आए। तो 3 दिन या 4 दिन बाद बेबुरा जी ने बुला लिए कि सारी फैमिली के साथ आ जाएं और बता के आना है। तो फिर हमने सारे परिवार को बताया। तो फादर साहब कहने, तब उन्होंने बोला था, सिर्फ वही एक ऐसे उच्च कोटि के एक भक्त या हाजमे वाले बंदे देखे हमने, वरना तो क्या मिनट में कर देते लोग। कहते मुझे तो उन संतों ने पहले ही कह दिया था 23 साल तक तेरे पास रहेगा, 23 साल होने के बाद ये तेरे पास से चला जाएगा, अगर ऐसा बच्चा आएगा चाहिए तो ले ले। तो कहता जी मैं डर गया कि 23 साल के बाद क्या होगा। वो कहता है नहीं होना हवाना उसको कुछ नहीं है, लेकिन 23 साल के बाद वो जिस लिए आया और जिसका है उसके पास चला जाएगा। फिर सब वहां से आए और फिर आप आगे की कहानी तो आपको बहुत बार बताई है कि 22 को ही शाम को बेबुरा जी ने कह दिया था कि दोनों जहान की दौलत हमने इनके झोली में डाल दी। ये हुआ था सारा कुछ। तो गुरु ऐसे नहीं बन जाते, कोई बैठा बैठा कोई बोल सोच ले। इसलिए हम कहते हैं कि हम, बेबुरा जी ने जो बोला, हम थे, हम हैं और हम ही रहे। ये गुरु बनाए नहीं जाते, ये पैदा होते हैं। और गुरु वो होता है जो गुरु के वचनों पे 100% ठोक के पैरा देता है, 100%। परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने ये बॉडी को कैसे बनाया अपने लिए, हमारे लिए नहीं। वो तो गया, ये तो उनका है सब कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये बदल नहीं सकता, मैं हूं, तो उन्हीं का है। भाषा का अंदाज बदल जाता है। आपने सुना होगा जब हम बैठा करते थे, बेपरवाह जी ने दिलीप सिंह जी कविराज होते थे, उनसे बुलवाया करते थे, पैमाना बदलता रहता बदलती मैं हकीकी नहीं। ये कवाली आज भी है। तो जब हम बराबर बैठा करते थे तो बेपरवाह जी ने कम से कम वो 13 महीनों में 5-7 बार वो कवाली, और जब मीटिंग चला करती थी तब भी स्टेज से कह के 2-3 बार वो कवाली गवाई थी। तो इशारे तो बहुत हुए थे पर पकड़ने वाला कोई चाहिए। अब याद आ गया होगा, खास करके कविराजों को तो जरूर याद होगा अगर ध्यान देंगे कि ये कवाली कह के बुलवाते थे कि दिलीप सिंह वो सुना। एक भजन और, पार सर से तो देखे कुल्ली यार दी वो डेरा पीर था, बेपरवाह जी ये भी कह के गवाया करते थे। फिर जब हम दोनों बैठे होते थे, आप कई बार सोचते होंगे हम दोनों आपस में क्या बातें करते थे, दोनों बाडियां। आपने देखा होगा बहुत बार कि बैठे बैठे दोनों आपस में बातें भी करते थे, हंसते भी थे दोनों आपस में बातें करके। आपको बताया था कि मास्टर वो जो मिड्डू खेड़े वाला था दर्शन सिंह, उसने एक भजन भी गाया था कि आप दोनों हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, हमें भी बता दो हम भी हंस लिया करें। वो बहुत बातें होती थी ऐसी। वो हमें कहा करते थे, कहते पहले तो बेटा बेटा चलता था आप लोगों के सामने, वहां यार भी चलता था। और ये सबके सामने कहा था हमें। जब बीकानेर से आए निशानी देने लगे तो दूसरों को कुछ और दे दिया और हमें एक छल्ला दिया गाड़ी का, और उसमें बब्बर शेर बना हुआ था नीचे बहुत बड़ा। तो सबने देखा इतना चमचमाता, ऐसे लगे जैसे गोल्ड का हो, उससे भी बेशकीमती था हमारे लिए। तो वो ऐसे बेपरवाह जी ने पकड़ा और यूं घुमा बब्बर शेर, तो इन सबकी निगाह गई। कहते ऐसे ऐसे से किया, कहते भाई ख्याल ना करना, इनके लिए कुछ अलग से दे रहे हैं। तो ये चुप करके बैठ गए। अभी बैठे ही थे, बेपरवाह जी कहते आप इसको कहने लगे, यार आपको इसको कहा करते तेरे वाले यार नहीं आए। हमारे बारे में जब पूछते थे एक आधे बार ये भी बोला, तो तब इनके सामने बोला कि यार नहीं, इन्हों अज तो असी आपदा पक्का यार बनाने। ये भजन ऐसे नहीं निकल रहे, यारी लगाई है। आप सुनते हो ना इश्क वाले भजन, लगाई थी वैसी है। इतना सा नहीं कुछ आने दिया बाल जितना, और ना वो खसम आने दिया, अब तो बॉडी उनकी है, बात ही खत्म। तब नहीं आने दिया, जो उन्होंने बोल दिया मजाल है उसमें कोई आ जाए, चाहे माँ आ जाए, बाप आ जाए, बहन आ गया, भाई आ गया, असूल हैं तो हैं। भक्त का ये काम होता है, गुरु के वचनों पे ठोक के पैरा देना। एज ए भक्त हम तो अपना बता रहे हैं। तो फिर इसको वो पदवियां, वो खुशियां, वो सतगुरु मौला सब अपने पास बैठ के भी करवा देते। तो इस तरह बहुत सारी बातें हुआ करती। तो रूहानियत की ये जो टाइम आ रहा है, जो आने वाला है, उसकी चर्चा होती थी। अब आपको नहीं बता सकते हम वो चीजें, बहुत सारी गूढ़ होती थी मोस्टली। तो ऐसी बातें हम दोनों आपस में शेयर किया करते थे।
निंदा की बातें चलती, कोई और कि भाई ये अच्छा नहीं है। कोई धर्म ही नहीं कहता कि निंदा करो, किसी धर्म में नहीं। बेपरवाह जी कहते तूने सारे ग्रंथ पढ़ लिए ना जो हमने कहा था। हमने कहा हाँ जी, ऐसी बातें भी चलती थी। तो क्या कहता है कौन सा धर्म, तो हम उनको सारा बताते कि सारे धर्म यही है कहते हैं। कहते हम तो पहले ही कह रहे हैं। कहते हम भी तो पढ़े हुए हैं सारे। हमने कहा जी आपसे तो, आप तो हमें पढ़ा रहे हो, ये क्यों बोलते हो। कहते टिक जा। तो यूं भी बातें चलती थी, जैसे एक यार दोस्त मित्र बातें करते हैं यूं, और बाप बेटा करते हैं, और फिर जैसे करते हैं। सो वो सारी बातें शरेआम भी होती थी, अकेले भी होती थी, अकेले भी बैठते थे हम लोग बहुत बहुत देर दोनों। सो ये उनका रहमो करम है। हम आज भी कहते हैं, अगर उस बॉडी की बात करें तो खाक सार थे हम, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं थे। चाहे कितना भी टैलेंट गुरु जी ने, बेपरवाह जी ने जन्म से भरा था, वो भी उन्होंने भरा जब गुरुमंत्र दिया, उसके बाद वो टैलेंट बाहर आया था, पहले नहीं। जबकि जन्म से था वो सब। तो ये उनका रहमो करम है। और अगर तीनों बॉडियों की तरफ से कहें तो हम आपके सेवादार थे, आज हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं। मान बढ़ाई के भूखे ना थे, ना हैं, और ना किसी के कहने से खुश होते। जितनी मर्जी बातें करते रहो, जो मर्जी कहते रहो, लेकिन आपका बुरा नहीं मनाते ना, आपको बुरा कहते हैं। हो सकता है आपको वो मजा आता हो, आपको उसमें नशा है, हो सकता है आपको नजर आता हो ऐसा, तो हम नहीं टोक सकते। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते, क्योंकि भगवान आपको हमारे अंदर नजर आ रहा है। हम कैसे रोक सकते कि नहीं आ रहा, जब हमें आप सब के अंदर, ऑनलाइन वालों के भी अंदर से नजर आ रहा है, कण कण में नजर आ रहा है, जर्रे जर्रे में। ये पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं। आप कर्म क्या करते हो वो आप अलग बात है, उससे कोई लेना देना नहीं भगवान को। पर आप सब के अंदर जिधर निगाह घुमाते हैं, मेरा यार मौला, मेरा सतगुरु मौला, मेरा राम, ओम हरि ईश्वर, हमें कण कण में नजर आता है, आप सब के अंदर बैठा नजर आता है। तो कहने का मतलब, अपने गुरु का वचन ठोक के पैरा दिया करो, सारे के सारे। हम ये चाहते हैं, इसमें बरकत होती है, इसमें भक्ति में